हाँ जी, बच्चा पार्टी। चलिए, ऑल सेट? सो मैं विपिन एक बार फिर आपके सामने और आज मैं लेकर आया हूँ लेक्चर नंबर 114 ऑन स्मार्ट रीड वोकैब। एज़ यूजुअल आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूँ स्मार्ट रीड ड्रिल नंबर 114 में जो पैसेज हमने आपके लिए पिक किया है इंग्लिश लैंग्वेज का, उसके डिफिकल्ट, कॉम्प्लेक्स, इंपॉर्टेंट वर्ड्स, फ्रेजेज़, इडियम्स या फिर फ्रेजल वर्ब्स को। तो चलिए शुरू करते हैं। हमेशा की तरह आज का लेक्चर हमारा पहला वर्ड है रिक्रिमिनेशन। रेफरेंस क्या लिखा है रिक्रिमिनेशन का? This is because the two countries' public recriminations have gone beyond the realm of intelligence and diplomacy into the dangerous territory of personal political attacks. Okay, realm हम किसी previous lecture में discuss कर चुके हैं, domain या field की बात होती है, realm of intelligence and diplomacy यहाँ पे बात हो रही है। हम बात कर रहे थे recrimination की, an accusation in response to one from someone else, यानी किसी ने आरोप लगाया तो आपने पलट के उसके ऊपर कोई आरोप लगा दिया, उसको आप बोलेंगे recrimination। ठीक है, इस इमेज से क्लैरिटी आ रही होगी। जो एल्डरली पर्सन है वो आरोप लगा रहे हैं, तो ये जो एक तरीके से जवाब दे रहे हैं उसको आप बोलेंगे रिक्रिमिनेशन, है ना? पलट के आप प्रत्यारोप जिसको बोलते हैं, आरोप इन्होंने लगाया, उन्होंने प्रत्यारोप किया उनके ऊपर, सो रिक्रिमिनेशन। अब यहाँ पे और एग्जांपल्स इनको पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द हीटेड नेगोशिएशन रिक्रिमिनेशंस सरफेस्ड कॉम्प्लिकेटिंग देयर अटेम्प्ट टू रीच एन एग्रीमेंट। कोई नेगोशिएशन जहाँ पे हीटेड नेगोशिएशन देखने को मिल रहा है, बहसबाजी बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो रही है, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। आप किसी के ऊपर आरोप लगाते हैं, वो प्रत्यारोप करता है, फिर आप आरोप लगाते हैं, फिर उधर से प्रत्यारोप मिलता है। तो यही चल रहा है और फिर एग्रीमेंट पे नहीं पहुँच पा रहे हैं, बिल्कुल सही सेंटेंस है। द डिबेट क्विकली डिवॉल्व्ड इनटू अ सीरीज ऑफ पर्सनल रिकमेंडेशंस एंड डीरेल्ड एनी कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन। बिल्कुल सही है, डिबेट चल रहा था और वो डिवॉल्व, डिवॉल्व का मतलब होता है उतरना नीचे की तरफ। सो कंस्ट्रक्टिव मैनर में ऊपर जाना था, पर हो क्या गया? डीरेल हो गया, पटरी से उतर गया। अब पर्सनल अटैक्स, पर्सनल रिकमेंडेशंस देखने को मिल रहे हैं और जो मकसद था वो अब पूरा नहीं हो रहा, है ना? कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन से बिल्कुल डीरेल हो गया, बिल्कुल सही है। द फैमिली रीयूनियन वाज़ फिल्ड विद जॉय एंड रिकमेंडेशन। नहीं, गड़बड़ है। जॉय के साथ पॉजिटिव वर्ड के साथ रिकमेंडेशन का कोई सेंस नहीं बन रहा, गलत है ये। Following the trial, recriminations flew back and forth with neither side willing to take responsibility। बिल्कुल सही है। बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे, ट्रायल के दौरान एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगते रहे और कोई भी साइड रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए विलिंग नहीं थी, अग्री नहीं कर रही थी। ये भी बिल्कुल सही है। सो आई होप आपको रिकमेंडेशन का मीनिंग एंड कॉन्टेक्स्ट समझ में आया हो। म्यूचुअल एक्विजिशन, रिटेलिएशन, एक तरीके से जवाब, ब्लेम, आरोप, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स, फॉरगिवनेस, क्षमा, एक्सोनरेशन यानी कि किसी को आपने बिल्कुल दोष मुक्त कर दिया। एक्सोनरेट करना हमने पढ़ा है इसको पहले पहले कभी किसी लेक्चर में, एक्सोनरेट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज मॉडिकम। रेफरेंस क्या लिखा है पढ़ते हैं। दैट इज अ स्टेज फ्रॉम विच attempts at restoring even a modicum of normalcy to bilateral ties becomes a difficult and long drawn out process। हाँ, नॉर्मेल्सी यानी कि साधारण स्थिति, हाँ, जो नॉर्मल स्थिति होती है उसको नॉर्मेल्सी बोलते हैं। मॉडिकम क्या मीनिंग है? नाउन होता है मॉडिकम, अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग, स्पेशली समथिंग डिजायरेबल और वैल्यूएबल। खास करके खाने के लिए यूज करते हैं, भोजन के लिए। बहुत कम मात्रा में अगर भोजन हो तो उसको मॉडिकम बोलेंगे, है ना? नाम मात्र को या तिनका जैसा, ऐसे हम हिंदी में बोल सकते हैं, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ समथिंग। ठीक है, मॉडिकम। ये जैसे आप देख रहे हैं इमेज, प्लेट में सिर्फ एक स्पून, जो टीस्पून होती है उसके बराबर, या टेबल स्पून होती है उसके बराबर आप देखें खाना रखा हुआ है, तो इससे किसी का पेट क्या ही भरेगा, भले ही वो न्यूट्रिशियस है, हाँ? जो चम्मच में है वो न्यूट्रिशियस है, पर वो क्वांटिटी ही इतनी कम है जिससे कुछ किसी का पूर्ति नहीं होना, तो मॉडिकम, अमाउंट वेरी मीगर। इवन अ मॉडिकम ऑफ एफर्ट वुड हैव इम्प्रूव्ड द रिजल्ट्स सिग्निफिकेंटली। यहाँ पे बोला जा रहा है कि थोड़े से ही एफर्ट्स अगर होते तो रिजल्ट्स बहुत ऊपर बढ़ सकते थे, पॉजिटिव हो सकते थे। बिल्कुल सही है। आफ्टर years of hard work he had accumulated a modicum of wealth that placed him among the richest in the city। गड़बड़ है, रिचेस्ट भी है और मॉडिकम ऑफ वेल्थ यानी कि कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो रही है यहाँ पे, सेंटेंस गलत है। इफ शी हैड अ मॉडिकम ऑफ पेशेंस शी वुड बी एबल टू, ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट लग रहा है। नहीं, सही है, सही है, सही है। हाँ, टाइप 2 कंडीशन सेंटेंस है, बिल्कुल सही है। इफ शी हैड अ मॉडिकम ऑफ पेशेंस शी वुड बी एबल टू हैंडल दीज सिचुएशंस विद मोर ईज। अगर हो उसके पास पेशेंस, थोड़ा सा भी मॉडिकम, तो वो इन सिचुएशंस को हैंडल कर ले आसानी से। ठीक है, टाइप 2 कंडीशन सेंटेंस।
टू मेंटेन बैलेंस ही अलाउड अ मॉडिगम ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन द अदरवाइज स्ट्रिक्ट शेड्यूल। बहुत स्ट्रिक्ट शेड्यूल था, पर बैलेंस बनाने के लिए उन्होंने थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी लेके आए वो शेड्यूल में, तो ये भी सही है। सो आई होप आपको मॉडिगम समझ में आया हो। स्मॉल अमाउंट या फिर ट्रेस, ट्रेस बहुत थोड़ा सा। एंटोनिम्स अबंडेंस अधिकता, प्रचुरता, एक्सेस, सरप्लस, अधिकता। ये था मॉडिगम आपके लिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। अगेन ट्रांसपायर रेफरेंस। द कैनेडियंस हैव नॉट गिवन एन ऑफिशियल अकाउंट ऑफ व्हाट ट्रांसपायर्ड एट द मीटिंग। ठीक है, मीनिंग टू टेक प्लेस और अकर, वर्ब के तौर पे यूज होगा ट्रांसपायर। घटित होना या सामने आना, इस तरीके से सामने आना, ट्रांसपायर, घटित होना। ठीक है। Political rally. During the recent political rally in Delhi, a heated debate transpired between party leaders over economic reforms. कोई रैली है, रैली हुई अभी, पॉलिटिकल रैली दिल्ली में, उसमें हमने देखा कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके बीच में एक तरीके से हीटेड डिबेट होने लग गया, घटित हो गया, हाँ, ट्रांसपायर हो गया। ठीक है। Cultural festival. The annual Diwali celebration in the city transpired with great enthusiasm, featuring fireworks, dance performances and traditional food stalls. एक तरीके से दिवाली पे हमें ये सब देखने को मिला, ये सब घटित हुआ, है ना, ट्रांसपायर। एग्जैक्ट वर्ड नहीं है, एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है, बेसिकली वो आपको कॉन्टेक्चुअली समझ में आएगा ट्रांसपायर का क्या मीनिंग है। अ सीरीज ऑफ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स ट्रांसपायर्ड ओवर द वीकेंड, लीविंग एवरीवन सरप्राइज, बिल्कुल सही है। कई सारी इवेंट्स हुई, हाँ, सामने आई ओवर द वीकेंड, सब सरप्राइज हो गए, सही है, ठीक है। एज इवेंट्स ट्रांसपायर्ड इट बिकेम क्लियर दैट देयर अजम्पशंस हैड बीन मिसगाइडेड। जैसे जैसे इवेंट्स घटित हुई, हाँ, तो ये क्लियर हुआ कि जो अजम्पशंस थे वो मिसगाइडेड थे, बिल्कुल सही है। मैनी सरप्राइजिंग इवेंट्स ट्रांसपायर्ड थ्रू आउट द फेस्टिवल, कीपिंग द ऑडियंस एंटरटेन्ड। कई सारी सरप्राइजिंग इवेंट्स हुई जिन्होंने जो ऑडियंस थी उसको बांध के रखा, उसको एंटरटेन किया, बिल्कुल सही है। As the night transpired, they began to feel effects of fatigue. Fatigue यानी थकान, पर नाइट के कॉन्टेक्स्ट में ट्रांसपायर्ड वर्ड मुझे अजीब लग रहा है। यहाँ पे वेंट ऑन होता तो ज्यादा सही था। जैसे जैसे रात आगे बढ़ी, दे बिगेन टू फील द इफेक्ट्स ऑफ फटीग। हाँ, रात घटित नहीं होती है, रात आगे की तरफ गुजरती है, वेंट ऑन। ठीक है, तो ये मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा था, इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। सो आई होप आपको ट्रांसपायर का मीनिंग समझ में आया हो। अकर, अनफोल्ड, हैपन। ठीक है। एंटोनिम सप्रेस, यानी कि कोई चीज सामने आ रही है, आपने उसको दबा दिया। कोई चीज घटित हो रही है, खुलासा हो रहा है, आपने कंसील कर लिया। सीज, कोई चीज हो रही है, आपने उसको रोक दिया। तीनों एंटोनिम्स के तौर पे कंसीडर किए जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड इज अपशॉट। रेफरेंस क्या है? द अपशॉट ऑफ द कैनेडियन मूव इज दैट इंडिया रिकॉल्ड द 6 इंडियन डिप्लोमेट्स इंक्लूडिंग द हाई कमिश्नर एंड एक्सपेल्ड 6 कैनेडियन डिप्लोमेट्स। एक्सपेल, निकाल देना, और अपशॉट हम पढ़ रहे थे, क्या मीनिंग है? द फाइनल और इवेंचुअल आउटकम, है ना, अंत में जो निष्कर्ष निकलता है उसको अपशॉट बोलते हैं। और कंक्लूजन ऑफ अ डिस्कशन, एक्शन और सीरीज ऑफ इवेंट्स, किसी डिस्कशन का निष्कर्ष, एक्शन का रिजल्ट, सीरीज ऑफ इवेंट्स, फाइनली क्या निकल के आया, उसको बोलेंगे अपशॉट। ठीक है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के कॉन्टेक्स्ट में एग्जांपल दिया, द अपशॉट ऑफ द गवर्नमेंट्स recent economic reforms was a noticeable increase in foreign investment boosting the overall economy। बिल्कुल सही है, ये निचोड़ निकला या ये रिजल्ट निकला जो recent economic reforms हुए कि भाई फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। ठीक है। environmental initiatives, the upshot of the government's environmental initiatives was a marked improvement in air quality in major cities during the pandemic lockdowns। ठीक है, जो लॉकडाउन्स हुए, जो इनिशिएटिव्स लिए गए, एनवायरमेंटल इनिशिएटिव्स, उसमें हमें देखने को मिला मार्क्ड इंप्रूवमेंट एयर क्वालिटी में पैंडेमिक के दौरान। सही है, ठीक है। अपशॉट, द अपशॉट ऑफ देयर रिसर्च वाज अ ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी दैट कुड बेनिफिट द फील्ड फॉर ईयर्स टू कम। आने वाले सालों में जो रिसर्च हुआ उसका जो रिजल्ट था वो बेनिफिट देगी। ठीक है, सही है, या दिया। आफ्टर आवर्स ऑफ डिस्कशन द अपशॉट वाज दैट दे अग्रीड टू पोस्टपोन द प्रोजेक्ट। बिल्कुल सही है, बहुत जो घंटों डिस्कशन चला उसका रिजल्ट क्या निकला कि वो अग्री हो गए प्रोजेक्ट को पोस्टपोन करने के लिए। बिल्कुल सही है। द अपशॉट ऑफ हर हार्ड वर्क वाज अ वेल डिजर्व प्रमोशन, ये भी सही है। हिज कांस्टेंट अपशॉट्स ना मेड हिम अनपॉपुलर। कांस्टेंट अपशॉट्स डजंट मेक एनी सेंस, इसको हम काट सकते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो आउटकम, कॉन्सिक्वेंस, रिजल्ट, कंक्लूजन। एंटोनिम्स कॉज या फिर ओरिजिन, ये इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं। Next word is ambit. Reference, he meant that they were within the ambit of Canada's laws relating to freedom of expression. Ambit, the range or limits of the influence
ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज़ का प्रभाव, उसकी सीमा, उसकी लिमिट क्या है? हाँ? दायरा, उर्दू में बोलते हैं दायरा, हिंदी में बोलते हैं सीमा, ठीक है? एम्बिट। Legislation on data privacy. The new data protection bill aims to extend the ambit of privacy rights for Indian citizens, ensuring stricter regulations on data handling by companies. बिल्कुल सही है। नया जो डेटा प्रोटेक्शन बिल है, वो एक तरीके से प्राइवेसी राइट्स के एम्बिट जो है, दायरा जो है, उसको एक्सटेंड करने की बात करता है हमारे इंडियन सिटीजन्स के लिए, ताकि जो कंपनीज जिस तरीके से डेटा को हैंडल करती हैं, उन पे ज़्यादा रेगुलेशन लगे। ठीक है? सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स के कॉन्टेक्स्ट में एग्जांपल दिया है, द गवर्नमेंट्स लेटेस्ट इनिशिएटिव to provide free healthcare services falls within the ambit of its broader social welfare programs aimed at uplifting marginalized communities. ठीक है, जो नए गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं लेटेस्ट, वो एक तरीके से फ्री हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और वो ब्रॉडर सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स जो कि एम करते हैं मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़, जो गरीब लोग हैं, जो एक तरीके से एससी एसटीज़ हैं, जिन तक सारी सुविधाएं नहीं पहुंच रही, उनको अपलिफ्ट करने के ऊपर फोकस करता है। तो वो उसके दायरे में फॉल करती हैं, विद इन दे फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ जो भी मैंने अभी बात की। ठीक है, सो एम्बिट यानी दायरा, सीमा। 4 और एग्जांपल्स हैं, इनको भी पढ़ते हैं। द न्यू लॉ एक्सटेंडेड द एम्बिट ऑफ एनवायरमेंटल रेगुलेशंस टू कवर एडिशनल एनवायरमेंटल कंसर्न्स। नया लॉ है, तो उसने जो एनवायरमेंटल लॉ है या रेगुलेशंस है, उसके दायरे को बढ़ा दिया। ठीक है, ताकि एडिशनल एनवायरमेंटल कंसर्न्स भी उसमें आ जाएं। ठीक है, सेंटेंस बिल्कुल सही है। The scientist's research lies within the ambit of climate studies, focusing specifically on atmospheric changes. बिल्कुल सही है। The committee was assigned an ambit. ना, ये सही नहीं लग रहा। The committee was assigned an ambit, कोई सेंस नहीं बन रहा इसका, यहीं पे एलिमिनेट कर सकते हैं। The ambit of the project was defined clearly to avoid misunderstandings later. बिल्कुल सही है। प्रोजेक्ट के दायरे पहले ही डिफाइन कर दिए गए हैं, भैया ये सीमा है, इससे बाहर आपको काम नहीं करना है, ताकि बाद में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना हो। ठीक है, सिनोनिम्स की बात करें तो स्कोप, रेंज या फिर एक्सटेंट। एंटोनिम्स लिमिटलेसनेस, कोई लिमिट ही नहीं है। इन्फिनिटी, कोई लिमिट नहीं है। हाँ, इन्फिनिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं, एकदम से रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं मैं, कोई बात नहीं। अभी के लिए ये लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। नाउ आपको क्या करना है, हर एक वर्ड पे बनाना है आपको खुद का एक सेंटेंस, और हमेशा की तरह इन सेंटेंसेस के कॉम्बिनेशन को एक सिंगल कमेंट के तौर पे ड्रॉप कर देना है इसी वीडियो लेक्चर के कमेंट सेक्शन में। मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आप ऐसा करते हैं तो सबसे ज़्यादा आप लर्न करते हैं। दूसरा काम, मैं अवेलेबल हूँ टेलीग्राम पे, दिस इज़ माय यूज़र नेम ऑन टेलीग्राम। जिन भी बच्चों ने स्मार्ट रीड कोर्स परचेज़ कर लिया है, पर अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर करें, और मैं शेयर करूँगा हमारे ग्रुप का लिंक आपके साथ। ग्रुप जॉइन करें, बिकॉज़ एक्चुअल डिस्कशन, मेंटरशिप सब वहीं पर हो रहा है। तीसरा काम, पूरा लेक्चर आपने देखा, लेक्चर नंबर 114। अब आपको जाना है आपके स्मार्ट रीड कोर्स के डैशबोर्ड पे और अटेम्प्ट करनी है स्मार्ट रीड ड्रिल नंबर 114। अटेम्प्ट करने के बाद आपको पिक करनी है आपकी आरसी स्पीड क्या रही और आपका आरसी लेवल क्या रहा इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में। दोनों के स्क्रीनशॉट्स लेके हमेशा की तरह ड्रॉप कर देने हैं हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में, सो दैट आई कैन चेक, आई कैन गेज, आई कैन असेस योर परफॉर्मेंस, एंड देन आई विल बी एबल टू हेल्प यू अकॉर्डिंगली। मैं विपिन आपसे मिलता हूँ एक नए लेक्चर में कुछ नए वर्ड्स के साथ। टेक केयर।